अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से काफ़ी महीने बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक अहम काम के लिए मैं मसरूफ़ हूँ। जिस काम के लिए जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स तो है ही है, लेकिन ईमान का दावा करने वाले भी पीछे हट रहे हैं। वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा रात दिन उसी काम पे लगी हूँ मैं और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साथ है। ज़रूर ज़रूर ये काम आगे बढ़ेगा और जहाँ लोगों की सोच भी नहीं गई है, शायद वो काम इंशाअल्लाह होके रहेगा। तो आज मैं बहुत ही अफ़सोस के साथ मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे कि जो बांग्लादेश में दीपू के साथ जो हुआ है, आप तमाम जानते हैं, बहुत ही वायरल हो रही है वो वीडियो। और बहुत अफ़सोस के साथ ये जो आज अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, दावे करते हैं कि हम मुसलमान हैं, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कुछ भी सुन ले किसी से तो गुस्सा आ जाता है। राइट, यही हो रहा है ना। और आतंक तक पहुंच जाते हैं। आज आतंकवाद जितना फैला है उसमें ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ आप मुसलमान ही देखेंगे। वो इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि आज का मुसलमान जो है वो तालीमात कुरान मजीद से नावाकिफ़ है और वो कभी कोशिश भी नहीं किया है कि कुरान मजीद को सीख कर समझ कर पढ़े। काश अगर पढ़ लेता, इतना आतंक तो नहीं मचाता। इतना क्या, लफ्ज़ आतंक का नाम ही नहीं होता। पहली बात तो एक हिंदुस्तान में हम लोग कहाँ पर है, हिंदुस्तान में, और जो दावे करते हैं आई लव मोहम्मद के नारे, अफसोस है, धिक्कार है उन तमाम लोगों पर। सबसे बड़े डाकू, सबसे बड़े नाफरमान और सबसे बड़े दुश्मन दीन इस्लाम के और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन जो है वही लोग हैं जो आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं। आई लव मोहम्मद जो बोल रहे हैं उनको चाहिए था कि पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो कहाँ तक सही है। उन्होंने कभी इत्तिबा की, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, इताअत की, अल्लाह की इताअत की, सीरतुन नबी कभी पढ़े, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे उनको पता है? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, एकदम प्रैक्टिकल बात मैं पूछती हूँ आप तमाम लोगों से जो जो दावे करते हैं नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के दावे करते हैं, उनसे पूछती हूँ मैं कि सबसे बड़े निकम्मे, जाहिल, दुश्मन दीन इस्लाम के आप लोग हो? अगर नहीं है तो साबित कर दो। इसीलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि जितने चीज़ों में नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, जितनी बातों से, मज़ार परस्ती, खबर जो पूजा, हाँ, जगह जगह जाके मुंह मारना, एक रब्बुल आलमीन नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, दीन इस्लाम की बेस जो है, बुनियाद, उसी को हिला के रख दिया आप लोग। जुल्म नज़ीम करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ और आप दावे कर रहे हो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के। बर्थडे मनाते हो, गंद फैला रहे हो सड़कों पर, रोडों पर, हाँ, और आतंक, बेगुनाहों को, मासूमों को कत्ल कर रहे हो आप लोग। शर्म आना चाहिए, धिक्कार है आप लोगों पर। आज मुसलमान और दीन इस्लाम जो बदनाम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जिहालत की वजह से। आतंक जो आप फैला रहे हो, जो दीपू की हालत किए हैं, बांग्लादेश के दीपू की हालत किए हैं, धिक्कार, लानत, लानत है उन तमाम लोगों पर। समझे? मोहब्बत के दावे करने वाले
तुम सबसे बड़े डाकू है, थूकना भी पसंद नहीं करूंगी मैं। ला हौल वला कुव्वत। क्या दीन इस्लाम पेश कर रहे हो तुम लोग, एक मासूम को इतनी बुरी तरीके से, निहत्ते इंसान को। क्या दीन इस्लाम ये सिखाता है? छी, शर्म आना चाहिए, डूब के मरो तुम लोग। कड़ी से कड़ी सजा। और जो तुम लोग जो आज धक्के खा रहे हो ना, जलील हो रहे हो ना, तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से। पूरे कांड तुम लोग करते हो, नाफरमानी तुम लोग करते हो, हाँ। और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बातें हैं, जो जो मना किए, वो तमाम चीजें तुम लोग करते हो। फिर दावे आई लव मोहम्मद। ये कौन सी मोहब्बत है? ये मोहब्बत है? ये नफरत से भी कई गुना ज्यादा है। आज दीपू नहीं, उसके अलावा कितने लोग, दिल्ली देखो ब्लास्ट में, हाँ, कई जगह आतंक जो हुआ है, किस वजह से हुआ है? तुम लोग की जहालत की वजह से। शर्म आना चाहिए, डूब के मरो। और मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि इतनी बुरी हालत करें इनकी, जो जहालत फैला रहे हैं, जो मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, इतनी बुरी हालत करें। और एक बात बताती हूं मैं, इसके पीछे जो है ये पॉलिटिकल जो इशू, पॉलिटिक्स जो चल रही है, हमारे बिल्कुल असदुद्दीन अवैसी साहब। आइए मैं एक वीडियो बताती हूँ, ठीक है? देखिए आप, ये क्या कहते हैं, सुनिए। उन माओ से कहना चाह रहा हूं, नौजवानों से कहना चाह रहा हूं, तो जो लोग आज हमको तकलीफ दे रहे हैं, उनको, उन जालिमों को कह रहे हैं कि हमारे आका ने हमसे कह दिया, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, तुम्हारा जुल्म वक्तिया है, तुम खत्म हो जाओगे, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए आप, ठीक है? ये इस टाइप के अगर पॉलिटिशियंस रहेंगे हमारे बीच, जो नफरत फैला रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब कौन सी बात कहाँ पर लेके जा रही है बताइए आप? ना दीन और इस्लाम का पता है, ना इल्म है, हाँ। कभी तो हुरों के बारे में बोल देते हैं, एल फैल। अब ये जो बात बता रहे हैं, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब फरमाए थे? और सैयदुना अबू बकर सिद्दीक से फरमा रहे थे, ला ताज़न इन्नल्लाह माअना, ला ताज़न इन्नल्लाह माअना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है, ठीक है? ये वो एक वक्त था, उस वक्त में कही गई बात। और आतंक फैलाने वालों को, मासूमों को कत्ल करने वालों को, हाँ, ये पॉलिटिक्स फैलाने वालों को, जगह जगह मज़ारों पे जाके मुंह मारने वालों को, अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों को नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देंगे, गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह कैसे साथ हो सकता? जुल्म नजीम, जो सबसे बड़ा जुल्म, मतलब इतना बड़ा जुल्म जो अल्लाह के साथ हो रहा है, जो कर रहे हैं, ये खुद भी यही है, मेन बड़े डाकू यही है, समझे आप? क्या समझा क्या रहे हैं बताओ लोगों को? आयत का वो पता नहीं है कि किस वक्त पे उस आयत का नुज़ूल किस वक्त पे हुआ, बात कहाँ चल रही है। अच्छा, और एक बात फिर बोलते हैं कि तुम सब खत्म हो जाओगे और हम जिंदा रहेंगे। देखो कॉन्सेप्ट, देखिए आप किधर जा रही है बात। जिंदा रहेंगे मतलब जैसा कि औलिया अल्लाह, जैसा कि ये लोग जितने भी इला बनाए हैं वो पूरे जिंदा है, हमेशा जिंदा है, सब लोग जिंदा है, कोई मरा नहीं है, समझे? सिर्फ जिंदा नहीं है तो अल्लाह जिंदा नहीं है इनकी नजर में। बोलना का मतलब क्या है बताइए आप? शर्म आना चाहिए। ऐसे पॉलिटिशियंस जो अवाम को भड़का रहे हैं, खुद में तो इल्म कुछ नहीं है, कम से कम सीख लेते, बात करने से पहले सोच लेते,
तुम मर जाओगे, हम जिंदा रहेंगे, सबको मरना है, सबको फना होना है। एक ही जिंदा रहने वाली जात है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो हमेशा जिंदा रहता है, जिंदा रहेगा, कायनात का रब। ये कॉन्सेप्ट कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं इन तमाम लोग, जो भी जितने भी ये फितना मचा रहे हैं ना, यही लोग हैं जो अवाम को, उम्मत को, पब्लिक को भड़का कर आज इस मोड़ पर लेके आए हैं, जो कत्लेआम कर रहे हैं, जगह जगह कत्ल। क्या कुछ भी कर लो, हमारे मुर्शद, हमारे जो वली अल्लाह, ये सब तुमको जन्नत में लेके जाएंगे। छूट मिल गई, गुनाह करने की छूट मिल गई, कत्ल करने की छूट मिल गई, रेप करने की छूट मिल गई, धोखा देने की छूट मिल गई, क्योंकि बचाने वाले हैं ना। तो इस टाइप के लोगों से बचने की कोशिश करो, बचना भी चाहिए। और आज जो खतरनाक तरीके से दीपू की हालत किए हैं, उन तमाम लोगों को इतनी बुरी तरीके से सजा मिलना चाहिए कि नस्ल नस्ल याद रहे, समझे? दीनो इस्लाम ये कभी नहीं सिखाता है, कभी सिखाता ही नहीं है। एक मासूम निर्दोष की अगर आप कत्ल करते हैं, हत्या करते हैं, तो तमाम इंसानियत को आपने कत्ल किया है, ये हमारी कुरान मजीद बताता है, ये हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको बताता है। हाँ, तुम दीनो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हो, थू है तुम पे, लानत है। जलील, मक्कार, गंदे लोग, हिजड़ों से बदतर, छी।